इन तस्वीरों को देखकर आप समझ तो गए होंगे कि मैं किस विषय में बात करने वाला हूं। प्रकृति के इन खूबसूरत नजारों के बीच जहां मैं इस समय हूं, वह पौड़ी जिले का चौबट्टा खाल है। पंचायत चुनावों को देहरादून में बैठकर देख पाना संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं यहां आया हूं। कुछ गांवों में कल जाना हुआ तो कुछ गांवों में आज, लेकिन चुनावों की स्थिति के बारे में बताने से पहले मैं देहरादून से यहां पहुंचने में हुई परेशानी के बारे में बता रहा हूं। कांवड़ियों का जो आतंक हम अलग अलग जगहों से आने वाली वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, उसका एक हिस्सा मैंने खुद देखा। क्यों कांवड़िए इतने उग्र हो रहे हैं और क्यों सरकारें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय उनके पैर धोने और हेलीकॉप्टर से उन पर फूल बरसाने जैसे काम कर रही हैं, इस वीडियो में हम उसी की पड़ताल करने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। 19 जुलाई को मैं देहरादून अपने घर से चलकर हरिद्वार रोड मियांवाला फ्लाईओवर के नीचे पहुंचा तो फ्लाईओवर के ऊपर देहरादून की तरफ से लगातार भारी भरकम लाउड स्पीकर लगे ट्रकों के आने का सिलसिला जारी था। बताया गया कि ये लोग हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की तरफ से आ रहे हैं। नाम है डाक कांवड़। लाउड स्पीकरों का शोर इतना कि लग रहा था फ्लाईओवर भर भरा कर गिर पड़ेगा। हमें उम्मीद थी कि जब हम ऋषिकेश की तरफ मुड़ जाएंगे तो ये सिरदर्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऋषिकेश के रास्ते में कुछ कम लेकिन लाउड स्पीकर लगे ट्रकों का आना लगातार जारी रहा। ऋषिकेश में स्थिति और भी गंभीर थी। यहाँ ट्रकों के साथ ही बड़ी संख्या में पैदल कांवड़िए भी दिखे। दिमाग में लगातार वे वीडियो घूमते रहे जिनमें कांवड़िए लोगों की बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। डर बना रहा कि गाड़ी किसी को छू भी गई तो हमारे भी वही हाल हो सकते हैं। किसी तरह संभल संभल कर चलते रहे। उम्मीद थी कि आगे कांवड़िए नीलकंठ की तरफ निकल जाएंगे तो हमारा रास्ता खाली हो जाएगा, लेकिन ऐसा फिर भी नहीं हुआ। आगे भी कांवड़ियों का आना जाना लगातार जारी रहा। कोई केदारनाथ जा रहा था तो कोई बद्रीनाथ। अब लाउड स्पीकर लगे ट्रकों की जगह बिना साइलेंसर वाली बाइकों ने ले ली थी। शोर शराबे में कोई कमी नहीं आई थी। मुझे अफसोस हो रहा था कि एक तरफ तो पुलिस अपने सोशल मीडिया पर लगातार बिना साइलेंसर या मॉडिफाई किए गए साइलेंसर वाले 2 पहिया वाहनों को रोकने और उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने के वीडियो डाल रही है, और दूसरी तरफ कांवड़ियों के 80% से ज्यादा 2 पहिया वाहन बिना साइलेंसर शोर मचाते हुए दौड़ रहे हैं। यह सिलसिला देवप्रयाग तक जारी रहा। वहां हम पुल पार करके पौड़ी की तरफ मुड़ गए। आप जरा ये वीडियो देखिए। नीला झंडा है। खुद को अंबेडकर वादी कहने वाले इस रंग का इस्तेमाल करते हैं। झंडे पर संविधान की किताब छपी हुई है, जय भीम भी लिखा हुआ है और हमारे राष्ट्रीय ध्वज वाला धम्म चक्र भी है इस झंडे पर। मेरा सवाल है आपसे, क्या यही सब कहा था बाबा साहब अंबेडकर ने? क्या यही कहता है हमारा संविधान? यह सही है कि संविधान हमें अपने अपने धर्म को मानने की आजादी देता है। ठीक है कि संविधान हमें अपने अपने तरीके से उपासना करने की आजादी देता है और अपने अपने तरीके से अपने विश्वास के अनुसार अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने की संविधान आजादी देता है। लेकिन
क्या हमारा संविधान धर्म के नाम पर संविधान की किताब झंडे पर छापकर हुल्लड़बाजी करने की भी इजाजत देता है? मैं आपके लिए यहाँ एक और सवाल छोड़ रहा हूं, खासकर उन लोगों के लिए जो भीम कांवड़ के नाम पर कांवड़ यात्रा निकालते हैं। क्या अंबेडकर ने कभी ऐसी धार्मिक रैलियों का समर्थन किया? क्या ऐसा करना सचमुच दलित चेतना और सामाजिक न्याय की दिशा में कोई पहल है? इस सवाल को मैं दलित चेतना के हिमायतियों और अंबेडकर वादियों पर छोड़कर आगे बढ़ रहा हूं। बस इतना और जोड़ना चाहता हूं कि अंबेडकर ने कहा था, मैं उस धर्म को नहीं मानता जो इंसानों को इंसानों से अलग करे। आप इस सवाल का उत्तर खुद तलाशिए कि कांवड़ यात्रा इंसानों से मेल मिलाप की यात्रा है या इंसानों में भेदभाव करने और नफरत परोसने की। दूसरा सवाल ये कि हाल के सालों में कांवड़ यात्रा इतनी बेहुदा और इतनी हिंसक, इतनी बेकाबू क्यों हो गई? कांवड़ यात्रा तो पहले से चली आ रही है, फिर ये सब क्यों हुआ और किसकी सह पर हुआ? क्या सत्ता प्रतिष्ठान का इसमें कोई हाथ है? यह सवाल इसलिए उठता है कि कांवड़ियों द्वारा लगातार की जा रही हिंसक घटनाओं के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती जिससे कि दूसरों को सबक मिले। फिलहाल जिन कुछ मामलों में पुलिस ने कांवड़ियों पर कार्रवाई की, वह सिर्फ फौरी कार्रवाई ही है, सिर्फ दिखावे की कार्रवाई। सत्ता प्रतिष्ठान पर इसलिए आरोप लगाया जाना चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद सरकारी खर्च पर, यानी कि हमारे खून पसीने की कमाई खर्च करके इन कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं और मुख्यमंत्री खुद जाकर कांवड़ियों के पैर धोते हैं। आप कह सकते हैं कि सारे कांवड़िए हुड़दंगी नहीं हैं, उनमें सच्चे श्रद्धालु भी हैं। तो सुन लीजिए, जो सच्चे श्रद्धालु हैं उन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कोई आकर उन पर फूल बरसाए या कोई मुख्यमंत्री आकर उनके पैर धोए या कोई पुलिस वाला उनके पैर दबाए। जो सच्चे श्रद्धालु हैं, सच्ची भक्ति भावना से कांवड़ लेने आते हैं, वे अपने पैर धुलाने के लिए तुम्हारे पास नहीं आएंगे। सच्चे श्रद्धालु दोषों से अपने पैर धुलवाने और अपने ऊपर फूल वर्षा करवाने को पाप समझते हैं। मुख्यमंत्री या कई जगहों पर पुलिस वाले जिन कांवड़ियों के पैर धोते नजर आ रहे हैं, दबाते नजर आ रहे हैं, वे सारे सड़कों पर हुड़दंग करने वाले, मारपीट करने वाले, दुकानें तोड़ने वाली जमात का हिस्सा हैं। इस तरह की हरकतों से क्या आपको नहीं लगता कि कांवड़ यात्रा वास्तव में अब कोई धार्मिक यात्रा नहीं रह गई है, बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक यात्रा बन चुकी है? कोई तो है जो इन यात्राओं से राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है या उठा रहा है। एक बात और, कांवड़ यात्रा में अमीरों के बच्चे नहीं आते, नेताओं के बच्चे नहीं आते, तथा कथित कुलीन घरानों के बच्चे नहीं आते। इनमें 90% दलित और ओबीसी समुदाय के बच्चे होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को इस तरह की अराजकता फैलाने की छूट किसी खास वजह से दी जा रही हो? आपको बेशक नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तथाकथित सवर्ण समाजों में मुसलमानों के खिलाफ खुली और दलितों के खिलाफ अंदरूनी लड़ाई, अंदरूनी नफरत चल रही है। यह सब कहीं दलित और ओबीसी समाज को बदनाम करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है जो कांवड़ी कर रहे हैं, ताकि मौका आने पर उन्हें अराजक और हुड़दंगी साबित करने में आसानी हो और उनके खिलाफ माहौल बनाया जा सके। इस संभावना पर भी जरूर सोचा जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो खत्म करने से पहले फिर से मेरा वही अनुरोध, आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करें और शेयर भी जरूर करें। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें।
फेसबुक पर मेरा पेज फॉलो करें, बात बोलेगी .com भी देखें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, आपको पता है। इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि यह चैनल आगे भी चलता रहे तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर मुझे आर्थिक सहयोग अवश्य भेजें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।